गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सबसे पहले बेसिक से बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है और होता क्या है। फिर हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज और इसके टाइप्स के बारे में। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स आपके पास हैं। क्या कि इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। आप जब आप इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास आएगा एक लाइन सेगमेंट। आपको क्या मिलेगा? एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, इन 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को मैंने एक लाइन में रखा। देखिए 1 2 3 पॉइंट्स एक लाइन में है और 4 पॉइंट्स को मैंने इनके ऊपर रखा। इनको मैंने ज्वाइन किया। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास एक पॉलीगन बनता है, मतलब मेरे पास बनती है ट्रायंगल। और आपको शायद पता होगा जो ट्रायंगल होती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ये सबसे छोटा क्या होता है? पॉलीगन आपके पास होता है। चलिए, लाइन सेगमेंट ट्रायंगल। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। उन 4 पॉइंट्स में से मैंने किन्हीं 3 पॉइंट को लाइन में नहीं रखा। तीनों में यहां पे 4 पॉइंट लाइन में है, यहां पे 3 पॉइंट लाइन में, यहां पे लाइन में नहीं है। और 4th पॉइंट मैंने यहां पे लगा दिया। ये मेरा लग गया 4th पॉइंट। मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन किया। जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो मेरे पास एक 4 साइडेड फिगर आ गया। और ये जो 4 साइडेड फिगर है, इसको मैंने बोला ए बी सी एंड डी। इसी 4 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं, 4 ही एंगल होते हैं और 4 ही क्या होते हैं? वर्टेक्स भी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि क्वाड्रिलेटरल आपके पास क्या होता है? 4 साइडेड क्लोज फिगर। याद रखना है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर आपके माइंड में होना चाहिए। 4 साइडेड क्लोज फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब मैं बोलता हूं, फर्स्ट टाइप की बात करता हूं मैं, कि आपके पास क्या हो जाए, 1 पेयर ऑफ साइड्स। 1 पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाए? वो हो जाए पैरेलल। 1 पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाए? पैरेलल। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोला इसको मैंने? इसको मैंने बोल दिया जी ट्रेपेजियम। जहां पे 1 पेयर ऑफ साइड्स क्या पैरेलल है, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। इसका फिगर बनाया मैंने। दिस इज 1 साइड, दिस इज सेकंड साइड। सो यहां से मैंने बोला कि दिस इज ए बी सी एंड डी। तो यहां पे ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी पैरेलल टू क्या है? सी डी है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेपेजियम। सेकंड बात करते हैं, जहां पे मैंने बात किया कि 1 पेयर ऑफ साइड्स आपके पास क्या है? पैरेलल है। अगर क्या हो जाए, 2 पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। 2 पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि आगे जो 3-4 आएंगे, स्क्वायर, रोम्बस, वो इसी के सब टाइप्स होंगे, स्पेशल केस होंगे इसके। तो फिगर बनाया मैंने। दिस इज 1 लाइन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ए बी सी एंड डी होगा क्या? ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और ए डी पैरेलल टू किसके होगा? आपका बी सी होगा। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जहां पे 2 पेयर्स, 1 पेयर, सेकंड पेयर पैरेलल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर पैरेललोग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जब प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी पैरेललोग्राम की, तो बहुत ध्यान से सुनना है। प्रॉपर्टीज चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने। दिस इज ए बी सी एंड डी, दिस इज माई पैरेललोग्राम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड कौन सी? जैसे ए बी इक्वल टू क्या होगा? सी डी होगा। ए बी इक्वल टू क्या होगा? सी डी। ये प्रॉपर्टीज किसकी बात कर रहा हूं मैं? पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं। सो ए बी इक्वल टू सी डी होता है और ए डी इक्वल टू क्या होता है आपके पास? बी सी होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं,
अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, और उसके बाद एंगल बी और एंगल डी भी क्या होंगे आपके पास, इक्वल ही होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर क्या होता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल्स आपके पास जो होते हैं, डायगोनल्स होते क्या है कि जब आप अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, आप जब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो आपके पास बनता है एक डायगोनल। तो जो पैरेललोग्राम होते हैं इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है। लेकिन एक बात याद रखना, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, सिर्फ क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब होगा क्या, अगर ये पॉइंट ए पे करते हैं तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, मतलब कि एओ इक्वल टू क्या होगा, सीओ, एंड बीओ इक्वल टू क्या होता है, डीओ होता है। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या आएगी, डायगोनल्स के बाद इसके जो एडजेसेंट एंगल है, कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब उनका जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री इनका सम होता है। एडजेसेंट एंगल जो साथ साथ में है, कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जितने भी एडजेसेंट एंगल है वो सारे क्या होते हैं, आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद देखिए पैरेललोग्राम आपके पास ये 4 प्रॉपर्टीज आपको हमने बता दी। अब आगे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। देखिए क्या करता हूं मैं, मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या हो जाए, इस पैरेललोग्राम की जो 4 साइड्स हैं, 4 की 4 साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए, चारों साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये आपका बनेगा रोम्बस। क्या बनेगा जी, रोम्बस बनता है, याद रखना सब बच्चे। पैरेललोग्राम की 4 साइड्स हैं, इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। अब ये जो रोम्बस है इसका जी वन एंगल, कोई एक एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए तो वो बन जाता है आपका स्क्वायर। क्या बन जाता है आपका, वो बन जाता है स्क्वायर। ठीक है जी, याद रखना। पैरेललोग्राम की 4 साइड्स हैं, चारों साइड इक्वल होगी तो क्या बनेगा, रोम्बस। उस रोम्बस का कोई एक एंगल क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका स्क्वायर बन जाता है। फिर देखते हैं पैरेललोग्राम, इसकी क्या हो जाए, वन एंगल, पैरेललोग्राम का वन एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। कोई एक एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो वो बन जाता है आपका रेक्टेंगल। क्या बन जाता है जी, ये बन जाता है रेक्टेंगल। ठीक है जी। उसके बाद अगर इस रेक्टेंगल की जो 4 साइड्स हैं वो क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया आपको, पैरेललोग्राम 4 साइड्स, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये आपको याद रहेगा। ठीक है जी। तो ये इसके तीनों के तीनों स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। उसके बाद आपके पास एक और रह जाता है, कौन सा रह जाता है आपके पास, काइट। सुना होगा आपने काइट के बारे में, देखा भी है, उड़ाते सारे हैं। सो काइट, तो दिस इज माय काइट, ये होता है काइट जी आपका। दिस इज ए बी सी एंड डी। तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड क्या होती है, इक्वल, मतलब कि ए बी इक्वल टू ए डी होता है, और यहां से बी सी इक्वल टू क्या होता है, डी सी। दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। और एक प्रॉपर्टी याद रखना, इसका एक बड़े वाला डायगोनल है और एक क्या, छोटे वाला डायगोनल है। तो जो छोटे वाला डायगोनल है आपके पास, इसको बड़े वाला क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बड़े वाला क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। और ये दोनों के दोनों यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या होता है, बाइसेक्ट करता है। बड़े वाला छोटे वाले को 90 पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये कुछ आपके क्वाड्रिलेटरल 6 मैंने आपको बताई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। कमेंट कर देना यार से बस।